नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में एक एक विधानसभा सीटों को लेकर मंथन चल रहा है कि कौन सी विधानसभा सीट पर किसको चुनाव लड़ाना है, कहां से चुनाव जीता जा सकता है, कहां से चुनाव हारने की संभावना है। तो दोस्तों, इस समय खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ 2022 का चुनाव लड़े थे और बीजेपी के साथ 2017 का चुनाव लड़े थे और बीजेपी से भी विधायक बने जहूराबाद विधानसभा सीट से और समाजवादी पार्टी से भी विधायक बने, यानी कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन से अपने सिंबल पर लड़े थे, यानी कि 2 बार जहूराबाद से लगातार विधायक बन गए। लेकिन दोस्तों, मामला आता है जहूराबाद विधानसभा सीट पर तब जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और राजभर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम गाजीपुर जितवा देंगे, जौनपुर जितवा देंगे, मछली शहर जितवा देंगे, घूसी जितवा देंगे, मतलब बलिया जितवा देंगे। संयोग ऐसा हुआ कि राजभर एक सीट इनको मिली थी, ये खुद नहीं जीत पाए, इनके बेटे खुद हार गए। वो भी एक होता है हारना, 10,000, 20,000, 50,000 से हार जाओ लोकसभा में। इनके बेटे बुरी तरह से हार गए। अब आप समझिए, वो भी समर कैंडिडेट के सामने हार गए, जो कि समाजवादी पार्टी के राजीव राय थे। अब 2027 के चुनाव से पहले राजभर को सोचना पड़ रहा है, क्या जहूराबाद में मैं चुनाव जीत पाऊंगा, क्योंकि जहूराबाद की जो विधानसभा है दोस्तों, बलिया लोकसभा में आती है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, बलिया लोकसभा में सनातन पांडे चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से। जब सनातन पांडे सवर्ण कैंडिडेट होते हुए जहूराबाद की विधानसभा सीट से करीब 20-22 हजार वोटों से आगे निकल गए, यानी कि राजभर की विधानसभा जहां पर है वहां पर राजभर बीजेपी को बढ़त नहीं दिलवा पाए। लगभग 20,000 वोटों से सनातन पांडे चुनाव निकाल लिए, प्लस वोटों से 20,000 प्लस वोटों से सनातन पांडे लगभग वहां से आगे थे। तो अब इस खबर पर कहीं ना कहीं बातें होने लगी हैं। देख सकते हैं कि क्या राजभर नई सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्या ओम प्रकाश राजभर नई सीट तलाश रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने चारों तरफ से इनकी घेराबंदी कर रखी है। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी के तौर पर सादाब फातिमा को मैदान में उतार रखा है, तैयारी कर रही है। उमा शंकर कुशवाहा यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा महेंद्र चौहान तैयारी कर रहे हैं, यादव प्रत्याशी भी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि समीकरण के हिसाब से समाजवादी पार्टी कई लोगों से तैयारी करवा रही है और जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा वैसे ही समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट का टिकट घोषित होगा। अगर उस कैंडिडेट पर कहीं समस्या आएगी तो समाजवादी पार्टी दूसरे का टिकट घोषित कर देगी, यानी कि एक तीर से कई निशाने। तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर के यूपी तक पर मैं खबर देखा हूं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो है 45,632 वोटों से समाजवादी पार्टी से चुनाव गठबंधन से जीते थे। यहाँ पर राजभर प्रत्याशी भाजपा ने भी उतारा था और यहाँ पर सैयदा सादाब फातिमा दोस्तों 53,144 वोटों से तीसरे नंबर पर थी। ये बसपा में चली गई थी और दोस्तों इस समय सपा में है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बीजेपी के साथ 2017 में बीजेपी की लहर में जीते थे 18,000 वोटों से जीते, समाजवादी पार्टी के साथ लड़े 45,000 वोटों से जीते, और जब ये बीजेपी के साथ चले गए तो इसी विधानसभा सीट पर आपको मैं बताना चाहूंगा लगभग 20,000 वोटों से बीजेपी पीछे हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ना कुछ इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर को डर है। सैयद सादाब फातिमा यहाँ पर समाजवादी पार्टी से जीत चुकी हैं दोस्तों 2012 में, और 2007 में दोस्तों कालीचरण राजभर बसपा से चुनाव जीत चुके हैं। और यह सीट मुख्य तौर पर भाजपा की नहीं मानी जाती है, और जिसमें मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं सैयदा फातिमा शिवपाल यादव की करीबी बताई जाती हैं। समाजवादी पार्टी से इनको तैयारी करवाई जा रही है। वहीं पर दोस्तों सैयदा फातिमा के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर महेंद्र चौहान तैयारी कर रहे हैं, जो कि 2017 में चुनाव लड़ चुके हैं। और दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा, उमा शंकर कुशवाहा पूर्व के विधायक, ये भी यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी ने चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर सीट को कहीं ना कहीं छोड़ने जा रहे हैं? नूरिया अंसारी का भी नाम आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए खबर क्या है दोस्तों, क्या ओम प्रकाश राजभर इस सीट को छोड़ सकते हैं? क्योंकि इस सीट को लेकर के मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं जहूराबाद में, देख लीजिए आपके सामने आंकड़ा है दोस्तों, आंकड़े में अगर आप जाएंगे
तो 91,000 वोट यहां मिला था नीरज शेखर को, और 1,05,000 वोट यहां पर मिला था। तो आप मान लीजिए, मैंने शायद 20,000 बता दिया है, तो तभी 15-16,000 भी कम नहीं होता है, जल्दबाजी में मैंने बता दिया। यानी कि लगभग 20,000 वोटों से समाजवादी पार्टी यहां पर लीड, मतलब 15,000 20,000 हो गया से समाजवादी पार्टी यहां लीड कर गई। और अब इस लीड को लेकर के कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के मन में दोस्तों हमको लगता है डर बैठ गया है। जब ओम प्रकाश राजभर के मन में डर बैठ गया है तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर जो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अब नई सीट ढूंढ रहे हैं। नई सीट का मतलब क्या है? नई सीट का मतलब है कि राजभर के लिए कहीं ना कहीं देख सकते हैं ओपी राजभर ने का बड़ा ऐलान, 2027 में इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। यूपी तक की खबर आप लोग देख सकते हैं। और वहीं पर देख सकते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा, ओपी राजभर ने किया बड़ा ऐलान, बताया विधानसभा चुनाव में कहां से लड़ेंगे, बेटे की सीट को लेकर खुलासा भी किया इन्होंने। अतरौलिया सीट एक चुनी हुई है दोस्तों। अतरौलिया सीट है आजमगढ़ जिले में, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं संग्राम सिंह यादव। संग्राम सिंह यादव जब विधायक हैं, जहां पर संग्राम सिंह यादव विधायक हैं दोस्तों, वहां से अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, अरुण राजभर को। अभी तक अरविंद राजभर 3 बार लड़े, तीनों बार हार गए। एक बार बांसडी से लड़े, एक बार वाराणसी की शिवपुर से लड़े, एक बार घोसी से लड़े यहाँ पर। और वहीं पर दोस्तों बताया जा रहा है अपनी बेटी की उम्मीदवारी को लेकर के दीदारगंज की सीट के लिए भी दावेदारी पेश की है। दीदारगंज सीट पर कमलाकांत राजभर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से वहां पर चुनाव जीते थे 2022 में। देख सकते हैं आजमगढ़ को यादवों का गढ़ कहे जाने का भ्रम अगर यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है 2027 में जनता पूरी तरह तोड़ देगी, और बार बार कह रहे हैं कि आजमगढ़ को हम गढ़ ही बनाने का काम करेंगे, और जो गढ़ कहा जाता है सपा का। राजभर ने भरोसा जताया कि एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर उनकी पार्टी इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ओम प्रकाश राजभर को चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, ये किसी भी हाल में बर्दाश्त कर नहीं रहे हैं। क्यों बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब ये समाजवादी पार्टी के साथ थे तो बीजेपी के लोगों को अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे, योगी को लेकर, मोदी को लेकर, और उसके अलावा भी समाजवादी पार्टी के साथ थे तब। और जब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिए हैं तो अखिलेश यादव के लिए ऐसी ऐसी बातों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अहिर को लेकर के, अहिर की बुद्धि 12 बजे खुलेगी, अगर दगे हुए कारतूस हैं, फलाना है, ढमकाना है, जिसकी बदौलत विधायक बने उसी को ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि आम जनमानस में स्वीकार्य नहीं है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, किसी को लेकर यह तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ओम प्रकाश राजभर क्या जहूराबाद से फिर चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने बेटों की तरह चुनाव हार जाएंगे? इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।